क्योंकि नई दिल्ली सीट पर तो केजरीवाल पीछे चल रहे हैं, जहां आतिशी पीछे चल रही थी वो अब आगे चल रही है। मैं रोशनी जी आपके पास आना चाहूंगी एक बार फिर से। कांग्रेस बड़ी खोई खोई सी रह रही है इस बार। यहां साख दांव पर लगी हुई थी, अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। और ऐसे में क्या आपको लगता है, मैं आपसे जवाब लूंगी। इस बीच एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। वोटों की काउंटिंग के बीच एक अपडेटेड आंकड़ा आपसे और साझा कर देते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 21 सीटों पर अब आगे चल रही है और बीजेपी को लेकर हम बात करें तो 48 सीटों पर आ गई है। यह आंकड़ा लगातार आगे पीछे हो रहा है। ये रुझान परिणामों में तब्दील होंगे तब देखना होगा कि सटीक आंकड़ा क्या रहता है। फिलहाल रोशनी जी, मेरा सवाल आपसे, अस्तित्व की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है, अस्तित्व बचा पाएगी? क्या कोशिश पूरी हो पाएगी? अगर देखिए, कांग्रेस हमेशा संघर्ष से जन्मी है और उसने हमेशा संघर्ष के पाले में खड़े होके कार्यकर्ताओं की और आम जनमानस की लड़ाई लड़ते आई है। और जब भी कांग्रेस का समय रहा उस समय बीजेपी की सरकार केंद्र में रही और बहुत अच्छे से काम किया और काम करके दिखाया। आज दिल्ली में वो काम दिखता है और पूरे भारत देश में वो काम दिखता है। लेकिन चूंकि लगातार कांग्रेस अपनी लड़ाई लड़ रही है और मैं क्षेत्रीय पार्टियों के लिए, ये आम आदमी पार्टी के लिए भी एक सबक होगा कि जो अपने आप में खुद को ही मैं मानकर चलता है तो वो परिणाम आज इनके खाते में दिख रहा है और 12 बजे के बाद बहुत स्पष्ट रुझान आ जाएंगे। तो आज सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अगर लोकसभा में मैं बीजेपी के अस्तित्व मैं लौटती हूं। इस बीच एक और बड़ा अपडेट है। दिल्ली में रुझानों में बीजेपी को भारी बहुमत मिलता नजर आ रहा है। ये अब तक की सबसे बड़ी अपडेट हम आपसे साझा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी लगातार यही कह रही है कि अभी ये सिर्फ रुझान है, परिणाम नहीं है, लेकिन ये रुझान बीजेपी को बहुमत दिलाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब ये भी आपको बता दें कि रुझान और परिणामों में ज्यादा फर्क नहीं होता। हाँ, फर्क जरूर होता है। ये मार्जिन जितना है वो मार्जिन क्या आम आदमी पार्टी पार कर पाती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। रोशनी जी, आप आम आदमी पार्टी के गुमान को लेकर बात कर रही हैं, क्षेत्रीय पार्टियों को लेकर बात कर रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या कांग्रेस अपना अस्तित्व बचा पाती है? देखिए, कांग्रेस ने तो अपना अस्तित्व इस भारत देश में जमाया है। कांग्रेस के अस्तित्व को खत्म करने की ताकत किसी में भी नहीं है। ये बीजेपी और क्षेत्रीय पार्टी इस बात को अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि ये वही कांग्रेस पार्टी है जो आजादी के बाद से लगातार इस देश को मजबूती देती आई है। चाहे वो आर्थिक बात कर ले, सामाजिक रूप से बात कर ले, राजनीतिक रूप से बड़े बड़े लीडर इस देश को दिए हैं जिन्होंने संविधान को भी लिखा है। आज उसी संविधान की ताकत से हम अपनी आवाज को रख पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो आपातकालीन इमरजेंसी वैसे भी लगी हुई है। क्योंकि जिस तरीके से आप महाकुंभ की चर्चा, ये तमाम तरीके की चर्चाएं कर ले और ये पूरी एक स्ट्रेटेजी के तहत होता है कि देखिए, उसी दिन जो है मोदी जी गंगा में स्नान करना जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। पूरे टीवी चैनल्स पे केवल उनके स्नान को दिखाया जाता है और सनातन की परंपरा को अगर आप आगे बढ़ाते हैं, मुझे चूंकि कपड़े पे या भगवा पे उस पे कहने की जरूरत नहीं है, पर हमारी परंपरा में डुबकी जो है एक धोती कुर्ते में बहुत शोभायमान होती है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो आचरण, जिस आचरण को, जिस धर्म की चादर को ओढ़ के बीजेपी लगातार बढ़ने का प्रयास, लेकिन मुझे रोशनी जी, मुझे क्या, हर किसी को ये लगता है कि जब भी परीक्षा का वक्त होता है ना, चाहे चुनाव, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव रहे, हर कोई ये धार्मिक आस्था आजमाता है। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, लगातार आपसे चर्चा जारी रहेगी। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जो रुझान आ रहे हैं वो हम दर्शकों से लगातार साझा करते रहेंगे। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर।